नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये आयोग जल्द ही गठित किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू था और आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित होता है। इससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। आईआईटी बीएचयू उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थान सैन्य उपकरणों और हथियारों के निर्माण, अनुसंधान एवं विकास के लिए नई तकनीकों पर काम करेगा। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत 69 करोड़ रुपए की राशि रक्षा सामग्रियों और प्रिसीजन इंजीनियरिंग केंद्रों के लिए आवंटित की गई है। इसके अलावा आईआईटी बीएचयू रक्षा से जुड़े औद्योगिक कौशल विकास केंद्र के रूप में कार्य करेगा। राज्य सरकार और यूपीडा के साथ संस्थान ने एमओयू साइन किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट केडी सिंह बाबू की पुश्तैनी हवेली को म्यूजियम में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने स्मारक और संग्रहालय बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिससे मंजूरी मिल गई है। इस म्यूजियम में बाबू केडी सिंह की स्मृतियों को संजोने के साथ साथ हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक गैलरी भी बनाई जाएगी। बाबू केडी सिंह का योगदान भारतीय हॉकी के लिए अतुलनीय था और उनका संग्रहालय उनके योगदान को याद करने का अहम केंद्र बनेगा। संभल जिले में बिजली विभाग ने 1 माह के भीतर 1400 बिजली चोरी के मामलों में मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें 16 मस्जिदें और 2 मदरसे भी शामिल हैं। विभाग ने 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और 20 लाख रुपए की वसूली की है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर भी बिजली चोरी पकड़ी गई थी और उन पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने चेकिंग अभियान के तहत कई इलाकों में कार्रवाई की है और रात के समय विशेष निगरानी रखी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2025-26 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी इसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए प्रति ग्रुप है, जबकि SC/ST अभ्यर्थियों के लिए ये शुल्क 200 रुपए है। प्रवेश परीक्षा 20 से 28 मई तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा राजकीय और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में हेल्प सेंटर की व्यवस्था भी की गई है। उत्तर प्रदेश की IAS अधिकारी रितु सुहास ने खादी फैशन शो में रैंप पर वॉक करते हुए खादी के वस्त्रों को प्रमोट किया। ये शो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, जिसमें खादी की फैशन की दुनिया में एक नई पहचान देने का प्रयास किया गया। रितु सुहास ने अपनी मॉडलिंग के साथ साथ प्रशासनिक सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली रितु सुहास का ये कदम खादी की आधुनिकता और सुंदरता को प्रदर्शित करता है। फैशन डिजाइनरों के कलेक्शन ने शो में 4 चांद लगाए। गोल्डन आवर सड़क दुर्घटना के बाद का वो महत्वपूर्ण 1 घंटा होता है जब जल्दी चिकित्सा सहायता प्राप्त करने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि जो लोग सड़क दुर्घटना के घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाएंगे, उन्हें 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इसके अलावा सरकार अब अस्पताल खर्चों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान करेगी। ये समय जीवन और मृत्यु के बीच फर्क कर सकता है, इसलिए तत्काल प्रतिक्रिया जरूरी है। कानपुर नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में शहर के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए 1.85 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। इसके अलावा 2025-26 के लिए नगर निगम का मूल बजट 9 अरब रुपए अधिक रखा गया। जल कल का 4.32 अरब रुपए का बजट भी पास हुआ। बैठक में 51 विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली। महापौर प्रमिला पांडे ने अधिकारियों को अवैध विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशी में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय 25 करोड़ की लागत से बनेगा। इस संग्रहालय में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाओं, तस्वीरों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संजोया जाएगा। यहाँ एक एम्फी थिएटर और ऑडिटोरियम भी होगा, जहाँ साहित्यकारों के जीवन और रचनाओं पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। संग्रहालय में हिंदी साहित्य से जुड़ी हस्तियों की प्रतिमाएं और गैलरी भी स्थापित की जाएंगी। ये संग्रहालय काशी के राज्य हिंदी संस्था
स्थान में बनेगा और इसका निर्माण बजट जारी होने के बाद जल्द शुरू होगा। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 33 जिलों में बारिश और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आगरा में हल्की बारिश हो रही है, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। लखनऊ और अन्य जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 16 और 17 जनवरी को बंद रहेंगे। मौसम विज्ञानी के अनुसार अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन बाद में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।